जय श्री राधे। वैष्णव जीवनी से यहाँ उनका तात्पर्य है कि वैष्णव संतों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करना चाहिए जिनमें वैष्णवों के जीवन हो। जैसे हरिनाम प्रेस से बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हुए। जैसे सबसे पहले तो आप यही मानिए कि अपने गुरुदेव जो तीन कौड़ी बाबा महाराज हैं, विनोद बाबा के गुरुदेव हैं, उनका जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ है। विनोद बाबा महाराज ने ही लिखा है, उनके जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। फिर एक ग्रंथ है ब्रज के संत, उनमें ब्रज के संतों के चरित्र हैं, सारे गौड़ीय संतों के हैं, ब्रज के, नवद्वीप के, बंगाल के, महाप्रभु का, महाप्रभु जी के पिताजी माताजी गुरुदेव, नित्यानंद प्रभु के गुरुदेव माताजी पिताजी, छह गोस्वामी, अनेक संतों के। उसके बाद जैसे है ब्रज के संत, ब्रज के भक्त, उसमें भी भक्तों के चरित्र। कुल मिला के जीवनी का अर्थ संतों की जीवनी पढ़नी चाहिए। भक्तमाल भी अच्छा ग्रंथ है, लेकिन भक्तमाल में क्या है कि सभी स्तर के संतों के चरित्र हैं। वहाँ नारद जी का भी चरित्र है, वहाँ नामदेव का भी है, वहाँ साधन सिद्ध भी हैं, साधकों के भी हैं, परिकर सिद्ध भी हैं। तो इसमें आदमी अंतर नहीं कर पाता। जैसे मीरा का चरित्र लोग पढ़ते हैं तो इतने भ्रमित है मीरा के चरित्र को लेके, वो मीरा को एक जीव मान लेते हैं। जीव मान लेते हैं, मीरा ने पति माना तो वो भी पति मान लेते हैं। लेकिन मीरा ने जो विष पिया तब टाएं टाएं फिस हो जाती है उनकी। मीरा को जब सांप भेजा गया, नाग, और वो शालिग्राम बन गया, तब उनकी टाएं टाएं फिस हो जाती है। अरे मीरा तो सत्यभामा जी का अवतार थी, सत्यभामा के अंश से हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मीरा द्वारकाधीश में, वो डाकुर जी कहाँ, मैं भूल गया, वहाँ जाके सशरीर विलय हो गई। ये ईश्वर शक्ति का एक प्रमाण होता है कि वो सशरीर विलय होते हैं। हम आप लोग जीव हैं, हम कोई परिकर सिद्ध थोड़ी हैं, हम कोई मीरा जी थोड़ी बन सकते हैं। मीरा जी ने पति बनाया तो हम पति तो बना लेंगे। जैसे कृष्ण ने रासलीला रचाई तो रासलीला तो रचा लेंगे। अरे कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया, कृष्ण ने जो कालिय नाग ना था, कृष्ण ने जो पूतना को मारा, वो कहाँ जाएगा? तो भक्तमाल पढ़ने से या तो मैच्योर हो व्यक्ति, ये समझे कि ये भगवान है, ये देवता हैं, ये परिकर सिद्ध हैं, ये साधन सिद्ध हैं, और हम अभी साधक हैं। तो साधकों के चरित्र पढ़ने चाहिए। साधकों के चरित्र पढ़ने से ही साधक को मार्गदर्शन मिल सकता है। नारद का चरित्र पढ़ने से ठीक है मिलेगा, लेकिन कभी कभी भ्रमित भी हो जाएगा। ऐसे एक वो नामदेव जी हुए, एक ऐसे संत हुए धन्ना जाट, वो ठाकुर जी को लठ लेके मारा उन्होंने, और राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी से रसोई करवाते रहे, बर्तन मंजवाते रहे। बताइए कहाँ का साधन है ये? हम साधन भक्ति के लोगों के, साधकों के लिए क्या उचित है कि राम जी से हम रसोई करवाते रहें, सीता मैया से सब्जी कटवाते रहें? लेकिन ये समझना पड़ेगा, वो परिकर सिद्ध किसी संत का चरित्र है, वो परिकर है, कोई साधन सिद्ध है, कोई साधक है, कोई जीव है। और इसमें भी क्या है, कुछ स्थूल हैं। स्थूल का मतलब जो अभी भगवत विषय में प्रवृत्त नहीं हुए, कुछ प्रवर्तक हैं जो भगवत विषय में लग गए, थोड़ा बहुत शुरुआत हो गई उनकी। तीसरे साधक हैं जो साधना में लग चुके हैं, उसके उसके बाद जाके फिर सिद्ध होते हैं। तो ये भक्तमाल में भ्रम होता है, लोग किसी का भी चरित्र उठा लेंगे और उसको अपने ऊपर करने लगेंगे। इसलिए कहा गया, और मैं भी कहता हूँ कि भक्तमाल बहुत ऊंचा ग्रंथ है। भक्तमाल में सभी का अधिकार नहीं है। भक्तमाल की बजाय अपने अपने संप्रदाय के संतों और आचार्यों के जीवन चरित्र हमें पढ़ने चाहिए। हरिनाम प्रेस में बहुत हैं, और अभी भी और भी छप रहे हैं। आप संपर्क करें तो वहाँ से मिलेंगे। आप किसी गौड़ीय के अलावा आप किसी दूसरी संप्रदाय से हैं तो दूसरी संप्रदाय के संतों के भी, आचार्यों के चरित्र हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और जो खास करके साधक कोटि के हों, जीव कोटि के हों, क्योंकि उनके अनुभव से हमें अनुभव मिलेगा। या थोड़े साधन सिद्ध कोटि के भी हों तो भी हमें अनुभव मिलेगा। यदि हम परिकर सिद्ध लोगों की, मीरा की और रुक्मणी के चरित्र पढ़ने लगेंगे तो या तो हमें समझ होनी चाहिए, नहीं तो हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए आप ये वैष्णव जीवनी माने वैष्णवों के जीवन संबंधी ग्रंथ हैं, कहीं भी पढ़िए। एक गौड़ीय वैष्णव जीवन भी ग्रंथ है, हिंदी में छपा है कहीं राधा कुंड बरसाने में, तो शायद वो भी मिलेगा। उसमें भी गौड़ीय वैष्णवों के बहुत सारे चरित्र हैं। जय श्री राधे, जय निताई।